इस केस में पूरी तरीके से स्पष्ट था कि अक्यूज्ड कौन है। उसके बाद जो ये डाइंग डिक्लेरेशन जिसे हम मान सकते हैं इस बेटी का, इस लड़की का 44 सेकंड का डाइंग डिक्लेरेशन के उसके साथ क्या क्या हुआ, किस प्रकार से वो प्रताड़ित की गई, उस डाइंग डिक्लेरेशन को भी ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया गया और उसके हिसाब से कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा जिस व्यक्ति ने इस डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया, पुलिस हो सकता है डीएमके की सरकार के आदेश पर उसी को प्रताड़ित करने लगी। और इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट, जिसका ऑर्डर अभी आपको आपके सामने रखा गया है, उन्होंने भी फटकार लगाते हुए सरकार से कहा कि आप ये मत कीजिए कि आप प्रताड़ित कर रहे उस व्यक्ति को जिसने इस तथ्य को सामने लाया है, आप इन तथ्यों की जांच कीजिए और इसको ऑन रिकॉर्ड लीजिए। आज इस बेटी के मां बाप जो न्याय की लड़ाई के लिए गुहार कर रहे हैं और उन्हें वहां की सरकार से ना तथाकथित जो महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाले, बड़े बड़े नारे देने वाले, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जिनकी सरकार का हस्तक्षेप भी है, जिनका सरकार में हस्तक्षेप भी है, उनकी सिलेक्टिव साइलेंस से हताश होकर आज वो मां बाप इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और उनके साथ आज केवल भारतीय जनता पार्टी और खास करके हमारी महिला मोर्चा उनके साथ कटिबद्ध तरीके से खड़ी हुई है। मां बाप ने भी इस वीडियो को पुलिस के पास देने का काम किया है, जांच की मांग की है। उन्होंने ये पूरे कन्वर्जन का एंगल भी बताया है, उसके बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए वहां की पुलिस के द्वारा निष्पक्ष जांच होगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं बचती। और ऐसे में जो मां बाप की एक गुजारिश है कि इसकी निष्पक्ष जांच, पारदर्शी जांच, ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोब इसमें होना चाहिए। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसके अलावा जैसे आपको वंती जी ने बताया कि हम ये भी मांग करते हैं वहां की राज्य सरकार से कि परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा ऐसे मामले आगे ना हो, इसके लिए एक कठोर और स्ट्रॉन्ग एंटी फोर्सेबल कन्वर्जन लॉ को लाना बेहद जरूरी बन जाता है। परंतु समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। केवल मैं कल्पना कर रहा हूं कि यदि यह घटना तमिलनाडु की नहीं होती और यह घटना कोई और राज्य की होती जहां पे बीजेपी की शासित सरकार होती, या लड़की का धर्म कोई और होता, तो हो सकता है कि आज जो सेक्युलर सन्नाटा छाया हुआ है, एक पिन ड्रॉप साइलेंस जो इस मामले पर प्रियंका वाड्रा जी की, स्टालिन जी की, इनके तमाम महानुभावों की, जो महिला सशक्तिकरण पर, सेकुलरिज्म पर आए दिन लेक्चर देते हैं, हो सकता है कि आज वो सेकुलर सन्नाटा ना होता। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए और इस मामले की किस प्रकार से इसमें अन्याय हो रहा है इसको देखते हुए इन्होंने एक 4 सदस्य की कमेटी गठित की है, जिसके बारे में आपको जानकारी अध्यक्षा जी ने दी है। और ये कमेटी उस परिवार के पास जाएगी, उस परिवार के हाथ को थामेगी, उसकी लड़ाई जमीन पर और हर प्लेटफॉर्म पर लड़ने का काम करेगी और इस मामले में जो पूर्ण सच्चाई है वो बाहर आएगी और डीएमके की सरकार को बताना पड़ेगा कि आज वो इस बच्ची के परिवार के साथ और इस बच्ची के साथ क्यों नहीं खड़ी है। अब हम कुछ सवाल जवाब ले सकते हैं, इंग्लिश में, तमिल में भी हो या हिंदी में भी। सर, जो मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको मद्रास हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन देके डिमांड कर सकते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी, और जो प्रमाण फिल्म का बिल है वो आप भी उसमें विधानसभा में रख सकते हैं बिल। एक सेकेंड। हाँ, एक तो आपका सवाल है मद्रास हाई कोर्ट में हम जाएं और वहां पर ये डिमांड रखें, और शी सेइंग व्हाई डोंट वी कीप दिस डिमांड बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट, एंड आल्सो अबाउट एंटी कन्वर्जन लॉ, व्हाई डोंट वी कीप द लॉ इन फ्रंट ऑफ द असेंबली। Yes, of course, in the
manifesto of the BJP Tamil Nadu unit, it says about the anti-conversion law. But of course, it is a state policy. That's why we are making a demand to the Honorable Chief Minister. Of course, there is a judicial review is there for any act, but even then, we have to take it to the people of the state first. देखिए, आप कम से कम एक बात तो मान रहे हैं कि वहां की सरकार ने तय कर लिया है कि वो अपराधियों के साथ है, इसीलिए न्याय की लड़ाई में वो माँ बाप की जो मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, उसके खिलाफ है। और आपने दूसरी बात भी मान ली है कि जो एक समय पर कांग्रेस पार्टी 1950 के दशक में तमाम एंटी कन्वर्जन लॉज लाने का काम करती थी, आज वो और उनके साथ रहते रहते बाकी तमाम डीएमके और बाकी पार्टियां इस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति से ग्रसित हो चुकी है कि इस मामले की गंभीरता को न समझते हुए उन्होंने भी तय कर दिया है कि वो एंटी कन्वर्जन लॉ के खिलाफ है। हम इस मामले को जनता के कोर्ट में ले जा रहे हैं और निश्चित रूप से और भी इसमें जो कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। Yes, that is a very first demand of the state unit, sir. So how you will do? What is the route? Sir, the route is the girl's father has already filed a writ petition before the High Court. That is pending. We are supporting that claim. We are also making an appeal to the Honorable Chief Minister to hand over the investigation to CBI. This is what as a political party we can do. देखिए, ऐसा है, CBI demand can be made by us, but ultimately the state government in a federal structure has to approve. Request. So unless the state government wants to continue with a probe which nobody believes, a probe which is compromised, a probe which the parents do not have any faith in and want to deny justice, they must immediately not wait for any court of law or for even any political party. They should have handed it over to an independent agency on day one itself. But the fact that they are not shows that they are not interested in giving justice to Lavanya, but we are going to strive for justice for Lavanya. In that case, you have to move this Madras High Court. Already the case is filed by her father. It is sub judice. அதே பொண்ணுதான் அந்த வீடியோல என்னை மதமாற்ற கேட்டுக்கொண்டார்கள், அதற்கு பின்பாக என்னை 2 வருஷமா எந்தெந்த வழிகள் எல்லாம் என்னை துன்புறுத்தினார்கள்னு அந்த வீடியோ தான் சொல்லுது. அடுத்த வீடியோல நான் பொட்டு வைக்கிறத தடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா கூட பொட்டு வைக்கிறத தடுக்காம இருக்கலாம். பட் the claim of for conversion அப்படிங்கறத the same girl அந்த பொண்ணு வீடியோல சொல்லியிருக்கேன். ஏன் அந்த ஆங்கிள் போலீஸ் டிஸ்பியூட் பண்றாங்க? So the very basic of the thing is the chief minister, the present chief minister, is having the habit of raising his voice when he was the then opposition leader in the state of Tamil Nadu for each and every suicide of any student. He was in the forefront in fighting for justice, for that loss of life. But why he is keeping silent on this case? The second thing is, the superintendent of police, at the very first instant, she is disputing about the conversion angle. See, this is the case where a 360-degree investigation has to be conducted. But the Honorable Chief Minister has not even uttered a single word about this case. Why he is keeping silent? The other ministers, they are also saying that there is no conversion angle. Why before the completion of the investigation, how they are coming to the conclusion of that there is no conversion angle? This is what the BJP is raising. This is how the serious doubts have been raised about the investigation. 4 பேர் குழு இப்பதான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. கூடிய விரைவில் அவர்கள் தமிழ்நாடு செல்ல இருக்கிறார்கள். இந்த 4 பேரோட பேர் உங்களுக்கு நான் படிச்சிட்டேன் இல்லையா? Any more questions on this particular subject, or else we can close this press conference? நீங்க இதல one more thing, just sorry. தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம், காங்கிரஸ் மற்றும் அதனுடன் கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அரசியல் கட்சிகளும் இந்த
சிறுமி லாவண்யாவினுடைய தற்கொலை வழக்கு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் முழுமையான விசாரணை, அதில் மதமாற்றம் தொடர்பான கருத்துக்கள் இருந்தாலும் அதுவும் சேர்த்து விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று யாரும் கூறவில்லை. ஆனால் மதமாற்றம் தொடர்பாக அந்த குழந்தையே வீடியோவில் சொல்லியிருப்பது குறித்து காவல்துறையோ அல்லது மற்றவர்களோ அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை. உண்மையான நியாயம், நீதி இந்த வழக்கில் இவர்களால் கொடுக்கப்பட முடியாது அல்லது வேண்டுமென்றே அதை தவிர்க்கிறார்கள் என்பதற்காகத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து போராடி கொண்டிருக்கிறது. நான் சொல்றேன். தமிழகத்தினுடைய மாணவி செல்வி லாவண்யாவினுடைய தற்கொலை வழக்கு தமிழக பாஜகவினுடைய கோரிக்கையாக அந்த வழக்கு தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை வேண்டும். அந்த குழந்தையினுடைய குடும்பத்திற்கு அரசாங்கம் தகுந்த முறையில் இழப்பீடு கொடுக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசாங்க வேலை கொடுக்க வேண்டும். மற்றும் இம்மாதிரியான பல்வேறு நிகழ்வுகள் தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருப்பதால் தமிழகத்தில் கட்டாய மதமாற்ற தடை சட்டத்தை அமுல்படுத்த வேண்டும் என்றும் இந்த கோரிக்கைக்காக நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம். மேலும் இது தொடர்பாக எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய தேசிய தலைவர் திரு ஜே.பி. நட்டா அவர்களிடம் கட்சியினுடைய தேசிய தலைமையிலிருந்து ஒரு குழு தமிழகத்திற்கு வந்து பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையினுடைய குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து இந்த வழக்கு தொடர்பான அத்தனை விவரங்களையும் அது தொடர்பு இருக்கக்கூடிய நபர்களுடைய கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்து ஒரு அறிக்கையை தேசிய தலைவரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். அதற்காக திருமதி சந்தியா ராய் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து அவருடைய தலைமையிலே திருமதி விஜயசாந்தி, திருமதி சித்ரா தாய் வாக், திருமதி கீதா விவேகானந்தா இந்த 4 பேர் கொண்ட குழுவினை மரியாதைக்குரிய தேசிய தலைவர் திரு ஜே.பி. நட்டா அவர்கள் இன்று அறிவித்திருக்கிறார்கள். கூடிய விரைவில் இந்த குழு தமிழகம் வந்து பாதிக்கப்பட்ட அந்த குழந்தையினுடைய குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் சொல்லி இந்த வழக்கு தொடர்பாக அத்தனை விவரங்களையும் ஒரு அறிக்கையாக தேசிய தலைவருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார்கள். Sir, even though the Poshan Abhiyan is, as rightly said by you, it is a very pet project of our Honorable Prime Minister. In fact, Mahila Morcha is also conducting a various awareness program about the Poshan Abhiyan. And in fact, we are visiting the Anganwadi centers and we are trying to bring the poor children to register themselves in Anganwadi centers. We are doing this kind of an activities. But as you mentioned, even though the Poshan Abhiyan is being implemented by the central government, it is being executed by the state governments. The primary responsibility of identifying the pregnant women, identifying the just born babies or the children up to the age of 6 years, this is a primary responsibility of the state government to bring them into the system. When this is not happening in some of the states, yes, this is a very serious issue. Whenever the central government is coming across that kind of an issues, immediately the Honorable Minister of Women and Child Development, she is taking action, and we are very much committed to the Poshan Abhiyan. But this kind of an issues comes, yes, if it is true, definitely that has to be corrected. Sir, it is not only in one particular scheme. In several schemes, the state governments, they are not utilizing the funds that have been allocated by the central government. And it is unfortunate that there is a woman being the chief minister of that state. When particularly the Poshan Abhiyan, there is a need of the hour for the future generation of this country. And again, when we come across this kind of things, then we will request our Honorable Minister, Central Minister, Srimati Smriti Irani ji,
to write a letter to the state government to properly utilize those amounts which has been earmarked for that particular cause. Thank you. Thank you very much. So thank you.